आइए अब हम आपको एक ऐसी शादी में लिए चलते हैं जो शुभ मुहूर्त और मंगल घड़ी में हो रही थी, लेकिन सावधानी हटी और चालान कट गया। शादी में लापरवाही पर एक्शन। आप लोगों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, करते सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रवाना कर रहा हूं लोगों। कटा चालान तो गजब की दलील। लो साहब, ठीक है, ये आवाज करो, सब तक पहुंचा देना मेरी। 10 आदमी करें, 20 आदमी नहीं करें। 50 की लिमिट में 100 का फॉर्मूला। 50 उनके हैं, 50 हमारे हैं। पता होगा पहले जो सर्दियाँ हुई टोटली 50 रहेंगे। 5 आदमियों का भी होता। जुर्माना दे दिया, अब दावत उड़ाने दो। नहीं ऐसे कैसे? नहीं कैसे होगा? कौन कह रहा है ये? आप कह दोगे? शुभ घड़ी में इस शादी में मेहमानों की भीड़ लगी। 50 की लिमिट से दोगुने मेहमानों को बुलाया गया तो पुलिस प्रशासन की टीम ने दस्तक दी। ये तस्वीर दौसा के लालसोट इलाके के एक मैरिज गार्डन की है, जहां लापरवाही पर चालान काटा गया। मेहमानों को रवाना करने को कहा गया, हंगामा शुरू हो गया। इस बीच ये मोहतरमा सामने आई और फिर इनकी दलील सुन लीजिए। 50 उनके हैं, 50 हमारे हैं। पता होगा पहले जो सर्दियाँ हुई टोटली 50 रहेंगे। शादी में 50 की लिमिट में 100 मेहमानों को गजब का फॉर्मूला सुना आपने। दलील काम नहीं आई तो अब जरा नियम बदलने की नसीहत भी सुन लीजिए। तो यूँ करो ना, 10 लोगों को करवाते हैं गेलो साहब से। हम थोड़ी कर रहे हैं। 10 लोग गेलो साहब के, 10 लोग आप बोलो उनसे, हम ही बोलेंगे उनको। बोलना ही पड़ेगा हमको, तो 5 का चालान कटवा रहे हैं। जल्दी करो, अब बंद करो इसको जल्दी। लो साहब, ठीक है, ये आवाज करो, सब तक पहुंचा देना मेरी। 10 आदमी करें। शादी समारोह से 100 मेहमानों को जुटाने और नियम को बदलने की गजब की नसीहत आपने सुन ली। अब जरा शख्स की सुनिए। जनाब कह रहे हैं कि चालान कट गया तो अब दावत तो खाने दो। नहीं ऐसे कैसे? नहीं कैसे होगा? कौन कह रहा है ये? आप कह दोगे? है चालान हो गया, इसका मतलब आप उल्लंघन करोगे? एक बात है, वो रिपीट कर रहे हैं, बात है मतलब बात हो रही नहीं, चालान कट गया इसका मतलब आप भीड़ में हो गए? है। भीड़ है, हाँ भीड़ गई, सब बाहर का आदमी सब। कोरोना से कोहराम मचा है, लेकिन देख लीजिए, शादी समारोह में कोई नियम को गलत बताने में जुटा रहा तो कोई दावत उड़ाते फिरने में था। लेकिन एसडीएम साहब के सामने किसी की दलील काम नहीं आई। पहले से लोगों को सचेत किया गया था, सावधान किया गया था, कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ही विवाह समारोह का आयोजन करें। लेकिन रात्रिगत के दौरान देखा गया कि भाई अनावश्यक जो शादी विवाह के गार्डन है उसमें अनावश्यक भीड़ जमा है। तो 2 मैरिज गार्डनों का मैंने खुद ने निरीक्षण किया और कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं पाई गई। तो दोनों जो आयोजक थे उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है और जो साथ में जो गार्डन संचालक है उनको भी तलब किया है और उनको पाबंद किया है कि दोबारा अगर इस तरह की कोई गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो उनको 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना और गार्डन को सीज करने की कार्रवाई की है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं, जिसका खामियाजा गेस्ट और होस्ट दोनों भुगत रहे हैं। ऐसे में जरूरत सावधान रहने की, जिससे शादी भी हो, दावत भी मिले और चालान भी न हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अब बात बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की, जिनके हत्थे कई घूसखोर चढ़ गए। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की है, जहां एसीबी ने जलदाय विभाग के एक्सीएन मुकेश और सहायक कर्मचारी प्रहलाद पाटीदार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। दूसरी तस्वीर चूरू की है, जहां 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए घूसखोर वीडियो वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। और तीसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां हेरिटेज नगर निगम में कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने 5,000 की घूस लेते हुए जमादार नरेश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के नोखा सब जेल से फरार 5 कैदियों के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। घंटों बाद भी पुलिस उन कैदियों तक नहीं पहुंच पाई है। सब जेलर डिप्टी जेलर अपॉइंट किए गए हैं। श्री सुरेश कुमार, यहाँ जो महामुख्य प्रहरी हैं श्री कानाराम, और जो प्रहरी थे उस वक्त जो ड्यूटी पे थे श्री भूमाराम, उनको हमने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। नोखा सब जेल से फरार कैदी कांड ने तूल पकड़ा।
तो नोखा बैकफुट पर आए जेल प्रशासन ने डिप्टी जेलर सुरेश कुमार, प्रहरी कानाराम और उमाराम को निलंबित कर दिया। जांच के बाद कुछ और जेल कर्मचारी निलंबित हो सकते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? वो भी तब जब जेल रेनोवेट होकर जुलाई में ही ऑपरेट होनी शुरू हुई थी। और जेल प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोषी जो बंदी हैं और दोषी जो जेल कर्मी हैं, किसी को भी इस प्रकरण में बख्शा नहीं जाए। 5 फरार कैदी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि जेल डीजी राजीव दासोत दावा करते हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मान भी लिया उनकी बात को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल ब्रेक की पिछली घटनाओं में दोषी जेल कर्मचारियों को मिली सजा का लापरवाहों पर कोई असर क्यों नहीं नजर आ रहा? हालात सुधर क्यों नहीं रहे? तस्वीर बदल क्यों नहीं रही? क्यों बार बार जेल ब्रेक की घटनाएं सामने आ रही हैं? इसके लिए सभी जो है निरोधात्मक सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। आज भी पूरे राजस्थान में जो है साइमल्टेनियसली कार्रवाई चल रही है। पुलिस और जेल प्रशासन संयुक्त रूप से एक पूरा सर्च अभियान पूरे राजस्थान में आज चल रहा है। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए चलाई गई मुहिम का घंटों बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। 5 कैदियों में से कोई दबोचा नहीं जा सका, वो भी तब जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन छेड़ रखा है। घटना के तुरंत बाद जिले के सभी शहरों और ग्रामीण थानों को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके फरार कैदियों की बैरक में वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सतवीर सिंह की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बस स्वागत है। कोरोना के कहर और नाउम्मीदी के अंधेरे के बीच कई लोग उम्मीद की रोशनी जलाए हुए हैं। सिरोही के प्रकाश उन्हीं में से एक हैं। जी हां, आज जब जिंदा इंसानों की कद्र करने वाले ढूंढे नहीं मिलते, तब यह शख्स लावारिस लाशों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर रहा है। मिटती मानवता की आशा, लावारिस लाशों का वारिस, अप्रतिम प्रकाश। कोरोना का कोहराम है, अस्पताल से शमशान तक हाहाकार है। रिश्ते नाते तार तार हो रहे हैं। हालात ये हो गई है कि सगा खून भी अंतिम संस्कार करने का साहस नहीं जुटा पाता। लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो शव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करता है। जी हां, ये सुनने में भले ही अजीब लगता हो, पर बात 100% सच है। प्रदेश के एक छोटे से जिले सिरोही के प्रकाश प्रजापति ने पिछले 8.5 साल में 754 शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया है। और 8.5 सालों में अभी तक मिला के कुल 750 से भी ज्यादा टोटल मिला के 756 डेड बॉडियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। ट्रेन की पटरी या खाली पड़े प्लॉट्स पर पड़ी गुमनाम लावारिस लाशों को प्रकाश उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये लाशें कभी बूढ़ों की होती हैं तो कभी नन्हे बच्चों की, कभी सड़ी हुई पड़ी मिलती हैं तो कभी टुकड़ों में कटी हुई। उसमें बैग के अंदर ये फटाफट उन डेड बॉडी को इकट्ठा करना, उसको पैक करना, गाड़ी में लेना और सीधा अपने हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा वो मोर्चरी है उसके अंदर पहुंचाना है। तो ये इनका काम है। देखने वाले देखते रह जाते, दंग रह जाते कि ये किस तरीके से करते हैं। कोरोना की पहली लहर में 157 शवों का अंतिम संस्कार, दूसरी लहर में अब तक 27 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि प्रकाश को कोरोना से डर नहीं लगता, डर इन्हें भी लगता है। इनके शुभचिंतक भी इन्हें मुश्किल वक्त में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, लेकिन मानवता का धर्म हर समझाइश पर, खौफ पर भारी है। परिचित है, सीनियर लोग हैं जो कि आप थोड़ा धैर्य रखें, अपने इतना खतरा मोल नहीं ले, लेकिन क्या करूं, एक आदत बन चुकी है। किसी का भी फोन आता है तो मना नहीं होता।
लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले प्रकाश प्रजापति ने देहदान का भी फैसला किया है, यानी जीवन भर समाज सेवा का बीड़ा उठाने वाले प्रकाश मौत के बाद भी जरूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे, इंसानियत की अलख जगाए रखेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। जहां 21वीं सदी में भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, वहीं बाल विवाह, लड़कियों की अशिक्षा जैसी कई कुरीतियों के बीच राजस्थान के नागौर में एक मिसाल पेश कर दी गई है। जी हां, बात कर रहे हैं नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के गांव निम्बड़ी चांदावत की। इस गांव में एक सामान्य किसान परिवार ने अपने घर में जन्मी बेटी का जश्न ऐसे मनाया कि आप भी इसे जानकर हर्षित हो जाएंगे। कोरोना संकट काल में बेटी के सम्मान की यह खबर अनायास ही आपको भी गौरवान्वित महसूस करवाएगी। दरअसल नागौर के किसान मदन लाल प्रजापत के घर 35 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जो उनकी पोती सिद्धि है। इसी जन्म की खुशी को पूरे परिवार ने अनूठे अंदाज में मनाया। मिली जानकारी के अनुसार बेटी को अपने ननिहाल से हेलीकॉप्टर में घर लाया गया। इतना ही नहीं, यहां हेलीपैड से लेकर घर तक रास्ते में गांव वालों ने बच्ची के सम्मान में फूल बिछाए। इसके लिए बाकायदा 10-12 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई और कल बुधवार को दुर्गा नवमी के मौके पर बच्ची का घर में प्रवेश करवाया गया। विकराल होते कोरोना के इस दौर में टीकाकरण भरोसा पैदा कर रहा है। तेजी से वैक्सीनेशन के मामले में भारत अब चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या आपने टीका लगवाया? अगर नहीं तो टीका लगवाइए और कोरोना की इस जंग में भारत को विजयी बनाइए। जानिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। मानिए, क्योंकि सच यही है। वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज की तरफ हमें नहीं लेके जाता। खुश होइए, क्योंकि ये गर्व का विषय है। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। हम अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब दुनिया में सबसे तेज 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने वाला देश बन गया है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसा करने में भारत को सिर्फ 95 दिन लगे हैं, जबकि अमेरिका को 101 और चीन ने 109 दिन लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 60 साल से अधिक के करीब आधे बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है। लगभग आधे मोर देन 60 इयर्स की पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज मिल गई है और बाकी दूसरी डोज की भी प्रक्रिया चली हुई है। बहरहाल अब भी 5 करोड़ से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है। 1 मई से अब तो उम्र की सीमा भी टूट रही है। सभी बालिग लोगों का टीकाकरण होने जा रहा है। ऐसे में जरूरत है अपने साथ परिवार के बुजुर्गों को भी टीका दिलवाने की, ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।